वेलकम टू माय चैनल फास्ट फोकस। आज का हमारा टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए कि एग्ज़ाम में ये ज़रूर आता है। व्हाट आर द डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, एक्सप्लेन इट। तो चलिए देखते हैं, इससे हम देखते हैं इसका आंसर। द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड फ्रॉम 16th century and resulted in today's modern machine. This period during which the evolution of computer took place can be divided into 5 distinct phases known as generation of computer. कंप्यूटर का जो विकास वो था वो 16th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था, जो आज है एक आधुनिक मशीन की तरह हमारे सामने है। और ये जो है इस बहुत तरह के कंप्यूटर बने हैं जिसको हम लोग 5 भागों में डिवाइड किए हैं। उसी को हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं वो 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1940 to 1956। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो था वो 1940 से में बना था, जो 1956 तक था। उसके बाद क्या था, वो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बना। द पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन वाज 1940 to 1956। First generation computer are characterized by the use to vacuum tube as the basic component of for memory and security for CPU। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है वैक्यूम ट्यूब के यूज से बना था, जो मेमोरी और CPU के बेसिक कंपोनेंट थे। द फर्स्ट जनरेशन पर्पस प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज द इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये जो है इनका फुल फॉर्म है, आप लोग याद जरूर कीजिएगा। बिल्ड बाय जे प्रीपर रिकॉर्ड एंड जॉन वी मॉचली। तो ये भी याद कीजिएगा, ये भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में। तो ऑब्जेक्टिव तो इसी के अंदर आप लोग 3 देख लिए। एक तो ये कि कंप्यूटर जो था वो कब बनना स्टार्ट हुआ, 16th सेंचुरी से। और फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब बना, तो 1940। और उसका पीरियड क्या था, तो 1940 to 1956। तो ये इन्हीं का एक फुल फॉर्म पूछेगा। और एक ये भी पूछेगा इसको कौन बनाया, तो जे प्रीपर रिकॉर्ड एंड जॉन वी मॉचली। तो ये जो था यूएसए के पेंसिल्वेनिया के यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय में जे प्रीपर रिकॉर्ड और जॉन वी मॉचली जो थे वो बनाए थे। तो ये भी आप लोग याद कीजिएगा, जो भी इसमें है वो बहुत ही यूजफुल है, तो याद तो जरूर कीजिएगा। In this generation, machine code and electric wired board language used। इस जनरेशन में मशीन कोड और इलेक्ट्रिक वायर्ड बोर्ड लैंग्वेज का यूज होता था। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1956 to 1963। द पीरियड ऑफ सेकंड जनरेशन वाज 1956 to 1963। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो था वो 1956 में बना, जो 1963 तक था। तो इसका पीरियड ये है, याद कर लीजिएगा जरूर। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय यूज टू ट्रांजिस्टर। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो है वह ट्रांजिस्टर, इसमें जो ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। ट्रांजिस्टर वेयर चीपर, कंज्यूम लेस पावर, मोर कॉम्पैक्ट इन साइज, मोर रिलेबल एंड फास्टर देन द फर्स्ट जनरेशन मशीन मेड बाय वैक्यूम ट्यूब। ये जो है सेकंड जनरेशन जो है वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अकॉर्डिंग बहुत ही तेज़ था, रिलेबल मतलब सस्ता था, ये अधिक भरोसेमंद था, ये कम बिजली की खपत करता था। मतलब ये जो है वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से अच्छा था। कौन, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। इन दिस जनरेशन असेंबली लैंग्वेज वाज यूज। इस जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज को यूज किया जाता था। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1963 to 1971। द पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन वाज 1963 to 1971। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो पीरियड है 1963 से 1971 तक। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आर कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज टू इंटीग्रेटेड सर्किट। थर्ड जनरेशन में जो है इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था। दिस आईसी आर प्रॉपर्ली नोन एज चिप सिलिकॉन इज द बेसिक ट्रांजिस्टर, सिलिकॉन डायोड एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। आईसी को सस्ते सिलिकॉन के रूप में जाना जाता है, जो यह मूल ट्रांजिस्टर, सिलिकॉन डायोड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है।
तो यहाँ देखिए आईसी, मतलब आईसी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट, तो ये भी एक याद कर लीजिएगा। अभी तक आप लोग दो फुल फॉर्म देख लिए, यूनिक और इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी। Computer of this generation were small in size, low cost, large memory and processing speed is very high. इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे इसके जो साइज थे छोटी थी और जो कॉस्ट थी वो भी कम था, इसका मेमोरी भी ज़्यादा था और इसकी जो स्पीड, प्रोसेसिंग स्पीड जो थी वो भी बहुत ही हाई था। ये जो था वो फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन से ज़्यादा ही अच्छा था और इस जनरेशन में ही हाई लेवल लैंग्वेज का डेवलप हुआ था। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1971 टू 1989। फोर्थ जनरेशन जो था उसका पीरियड कब से, 1971 टू 1989 तक। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर स्टार्टेड अराउंड 1971 बाय यूजिंग वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्यूटिंग एलिमेंट बिल्ट ऑन सिलिकॉन चिप इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। फोर्थ जनरेशन में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुआ था। यहाँ भी फुल फॉर्म में देख लीजिए, VLSI। इसका पूछेगा फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग इसका फुल फॉर्म क्या होगा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। तो ये है सिलिकॉन चिप निर्धारित जो बना था कंप्यूटर, उसी पर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग करके हम ये फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बना था, जिसको माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। फोर्थ जनरेशन बिकम मोर पावरफुल, कॉम्पैक्ट, रिलेबल एंड एफोर्डेबल। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो आया वो बहुत ही पावरफुल था, सस्ता था। ये तीनों कंप्यूटर से भी सस्ता फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था। ऑल द हाई लेवल लैंग्वेज लाइक C and C++, DBSE, etc. were used in दिस जनरेशन। और जितने हाई लेवल लैंग्वेज थे इस जनरेशन में यूज होते थे। तो चलिए फिफ्थ जनरेशन देखते हैं। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1989 टू ऑनवर्ड। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है 1989 में से बनना शुरू हुआ और जो अभी तक इसका यूज होता है। द पीरियड ऑफ फिफ्थ जनरेशन इज 1989 टू ऑनवर्ड। इसका पीरियड जो है 1989 से अभी तक है। इन द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ छूट गया था इसलिए नीचे लिख दिए हैं। थॉट 3 आर सेम, देयर आर सम एप्लीकेशन। फिफ्थ जनरेशन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस्ड पर बना है। इसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन इमर्जिंग ब्रांच इन कंप्यूटर साइंस विच इंटरप्रेटर्स मीन एंड मेथड ऑफ मेकिंग कंप्यूटर थिंक लाइक ह्यूमन बींग्स। ये जो कंप्यूटर साइंस का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इमर्जिंग ब्रांच है, जो इंसानों की तरह इसका सोच जो है इसके तरीके उसी की तरह बनाया गया है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। क्योंकि इंटेलिजेंस तो इसमें दिया गया है पर ये आर्टिफिशियल है, इंसानों के द्वारा ही इंसानों की तरह जो सोचे करे उसको इसमें बनाया गया है। तो फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हुआ है। ऑल द हायर लैंग्वेज लाइक C and C++, जावा, नेट, etc. आर यूज इन दिस जनरेशन। जितने भी हायर लैंग्वेज है वो इस जनरेशन में यूज हुए हैं। तो फ्रेंड वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।